Good morning, students. Hope you all are doing well. तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज़ क्लास. तो सबसे पहले आपको बता के चलूँ कि हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है. एंड आई होप कि हमने हर एक कॉन्सेप्ट को टच किया होगा. तो हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने की मैंने भरपूर कोशिश की. तो साथ ही मुझे ख्याल आया कि लेट्स स्टडी द टेस्टफुल क्वेश्चंस आल्सो बिकॉज दे इक्वली हैव द इम्पोर्टेंस इन एग्जामिनेशन. एग्जाम्स में टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी बराबर पूछे जाते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द टेक्सचुअल क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन. इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है. जैसा कि मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बता दिया था, इलेक्ट्रिक सर्किट जो है इट इज़ अ कंटिन्यूस क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जब इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूस फ्लो में चलती है एक पाथ के दौरान, एक पाथ के थ्रू, दैट पाथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. और इस इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक डिवाइसेस भी कनेक्ट होते हैं जिसमें बैटरी आती है, रेजिस्टर्स आते हैं और की रहती है जिससे हम सर्किट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं. सर्किट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बैटरी का रहता है बिकॉज इट सप्लाइज द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का फ्लो पॉसिबल नहीं होता है. सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स स्टडी सेकंड क्वेश्चन, दैट इज डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट. हमें करंट के यूनिट को डिफाइन करना है. देखिए, जब भी एग्जाम में सवाल आता है यूनिट करंट को डिफाइन कीजिए, तो हमें बस यूनिट लिख के ही छोड़ नहीं देना है. वी हैव टू आल्सो डिस्क्राइब. करंट का यूनिट जो हमें पता ही है एम्पियर है, तो हमें उसके साथ साथ 1 एम्पियर को डिफाइन भी करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, और उसके बाद 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे. करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर. जैसे मैंने आपको बताया था, करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड. 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर. दिस वाज टेक्सचुअल क्वेश्चन, अनदर टेक्सचुअल क्वेश्चन. अब अगला जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है वो ये है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग इन 1 कूलम ऑफ चार्ज. एक कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एक कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो सबसे पहले हम देखें कि चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना है. चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. और जैसा कि हमें पता है कि Q इज इक्वल टू एन ई, हमें ये फॉर्मूला गिवन है Q इज इक्वल टू एन ई. तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो एन रहेगा बराबर 1 अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. जब मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है बराबर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट होता है 1 कूलम में. ठीक है. सो दिस वाज अनदर टेक्सचुअल क्वेश्चंस. तो अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ कि बताता है कि आप बताइए नेम द डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस. बिल्कुल आपने ये पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेंटेन किया जाता है. तो इसको हल्का सा रिवाइंड कीजिए और सोचिए कि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा हम एक सोर्स बैटरी के ज़रिए मेंटेन करते हैं जो पूरे सर्किट में करंट के फ्लो को मेंटेन रखता है. सो जो डिवाइस है, जिसका जो सेल हो सकती है या बैटरी हो सकती है, वही पोटेंशियल डिफरेंस को एक सर्किट के अंदर मेंटेन रखती है. तो उसके बाद अनदर क्वेश्चन जो है वो है, आप डिफाइन कीजिए 1 वोल्ट को. पोटेंशियल डिफरेंस को आप 1 वोल्ट कब कहेंगे. ये भी हमने पढ़ा है. अमूमन क्वेश्चन ज़्यादातर शॉर्ट टाइप में पूछे जाते हैं. तो V को डिफाइन करना है W/Q, ये आपने पढ़ा है. तो हमें ये अब डिफाइन करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब होगा. पोटेंशियल डिफरेंस तभी 1 वोल्ट होता है कि जब 1 जूल ऑफ वर्क डन होगा किसको मूव करने में, 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव करने में. कहाँ, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट. ठीक, इन ए कंडक्टर. So potential difference is said to be 1 volt when 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to another in a conductor. Okay. अगला सवाल ये है कि how much amount of energy is given to each coulomb passing through 6 volt battery. हर एक ईच कोलम को कितनी एनर्जी में दूंगा जब उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 6 वोल्ट. तो जैसे कि मुझे पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W/Q. हमें W इज इक्वल टू VQ, इसको जब सॉल्व करूँगा W इज इक्वल टू VQ आ जाएगा. तो मेरे पास जो चार्ज है Q की वैल्यू है 1 कूलम है. अब मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना दिया गया है, 6 वोल्ट. अब मुझे बताना है कि कितनी एनर्जी में दूंगा इसको. तो देखिए, यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर दी 6 की और यहाँ पर Q की वैल्यू पुट कर दी 1. तो जब मैंने दोनों को मल्टीपल किया तो W इज इक्वल टू 6 जूल. तो 6 जूल ऑफ एनर्जी आप देंगे ईच कूलम को जब वो पास करेगा थ्रू
a potential difference of 6 volt. Understood? So these were some of the टेस्ट फ्लो क्वेश्चन जो हमने आज डिस्कस किए. अगली बार हम और कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे. अगर आपको कोई डाउट हो इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कीजिए अपने कन्फ्यूजन्स. आई विल ट्राई टू रिजॉल्व देम. थैंक यू वेरी मच.